दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो दिखने में तो छोटी है लेकिन असर बहुत बड़ा। खबर यह है दोस्तों, भारत से चीन को जाने वाला सामान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यानी जिस चीन को हमेशा हम कहते थे कि चीन दुनिया को सामान बेचता है, आज वही चीन भारत से सामान खरीद रहा है। अब सवाल है दोस्तों, भारत चीन को क्या बेच रहा है? अचानक ये बदलाव क्यों आया और क्या इसमें भारत की कमाई और जीडीपी भी बढ़ेगी? आज इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे आसान भाषा में। सबसे पहले दोस्तों, एक बहुत आसान बात समझते हैं। गुड शिपमेंट मतलब एक देश से दूसरे देश भेजा गया सामान, जैसे फैक्ट्री का माल, कच्चा माल, मशीनों के पार्ट, दवाइयाँ, मछली, झींगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान। भारत से चीन को बहुत ज़्यादा सामान भेजा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि अब तक भारत और चीन के बीच व्यापार ऐसा था, भारत और चीन से ज़्यादा सामान खरीदता था, चीन भारत से कम सामान लेता था। इससे भारत को नुकसान होता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत का चीन को निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। करोड़ों अरबों का रुपए का माल चीन जा रहा है और यही बात भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर बताई जा रही है दोस्तों। अब बात करते हैं असल सामान की। दवाइयाँ और केमिकल। भारत दवाइयाँ बनाता है, केमिकल बनाता है। चीन की फैक्ट्रियों को भारत के अब ये वाले सामान चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान के पार्ट, मोबाइल के पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के हिस्से। अब भारत सिर्फ जोड़ने का काम नहीं करता दोस्तों, बल्कि खुद सामान बना रहा है। मछली और समुद्री सामान, झींगा, मछली, भारत का समुद्री सामान चीन में खूब बिक रहा है दोस्तों। लोहा और कच्चा माल, आयरन, मिनरल्स, चीन की फैक्ट्रियों को ये सब चाहिए और भारत इसको दे रहा है। अब सवाल आता है, अचानक चीन को भारत की जरूरत क्यों पड़ गई? इसके पीछे कुछ आसान कारण हैं दोस्तों। अमेरिका और चीन के बीच लड़ाई चल रही है। अमेरिका ने चीन पर टैक्स लगाया है, कई चीज़ों पर रोक लगाई है, जिससे चीन को नए देशों से सामान लेना पड़ रहा है और भारत सबसे अच्छा विकल्प बनकर सामने आया है। भारत में नई फैक्ट्रियां खुली, सरकार ने मदद करी, मेक इन इंडिया चला। इससे भारत का माल अच्छा और सस्ता हो गया। भारत में मजदूरी कम है, सामान बनाना सस्ता है, इसलिए चीन को भारत से खरीदना बेहद फायदे का सौदा लगता है। चीन और भारत के बीच राजनीतिक तनाव हो सकता है, लेकिन व्यापार चलता रहता है दोस्तों। बिजनेस में सिर्फ फायदा देखा जाता है। अब जीडीपी समझते हैं। जीडीपी मतलब देश की कुल कमाई। देश कमाई करता है जब लोग सामान खरीदते हैं, जब फैक्ट्रियां चलती हैं, जब विदेश से सामान बिकता है। जब भारत चीन को ये सामान बेचता है तो फैक्ट्रियां चलती हैं दोस्तों, लोगों को काम मिलता है और सरकार को टैक्स मिलता है और जीडीपी बढ़ जाती है। सीधे सीधे फायदे समझते हैं दोस्तों। ज़्यादा रोजगार, फैक्ट्रियों की कमाई, डॉलर और विदेशों से पैसा आया, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। इसलिए चीन को निर्यात बढ़ना भारत के लिए एक अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा खतरा भी है, अभी अभी घाटा भी है। भारत अभी चीन से ज़्यादा सामान खरीदता है पर बेचता कम है। घाटा अभी ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों। चीन पर भरोसा करना ठीक नहीं। अगर चीन ने कल खरीदना बंद कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए दूसरे देशों में भी अपना सामान बेचना जरूरी है। राजनीति कभी कभी असर डाल सकती है। सीमा विवाद या तनाव भारत को रोक सकता है। भारत को चाहिए कि अच्छा और महंगा बिकने वाला सामान बनाए, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे, चीन के साथ संतुलन रखे, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका में भी अपना सामान बेचे। और ऐसा हुआ तो भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है। तो दोस्तों, चीन को भारत का सामान जाना एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब भारत अब मजबूत बन रहा है। भारत सिर्फ ग्राहक नहीं, बेचने वाला देश बन रहा है। जीडीपी ग्रोथ को नया सहारा मिल रहा है और अगर यही नीति रही तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और तेज दौड़ेगी। आखिरी लाइन, जब चीन भारत से सामान खरीदे तो समझ लें कि भारत सही रास्ते पर चल रहा है।